इस वीडियो में मैं सबसे पहले बता दूं, मुझे खुद 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, कॉपी चेक करते हुए। तो मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकता हूं, बता सकता हूं कि आपको इस एग्जाम में क्या मिलने वाला है। सबसे पहले ध्यान देना बच्चों, क्लास 10 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम, आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर ये है कि ओएमआर शीट फिल करने के जो तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो आप करते हो, ओएमआर शीट जो आपकी है उसकी फिलिंग टिप्स भी हम आपको बताने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर के जो मिस्टेक्स हैं आप करते हो वो भी सब आपको इसी मिलेंगी। और ध्यान रखिएगा बच्चों, पोएटिक डिवाइसेस हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो, नेल्सन मंडेला, द प्रपोजल, इस तरीके से फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर की भी बात हम इसी वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने चाहिए। फर्स्ट 15 मिनट्स, जो 15 मिनट आपके पहले के होते हैं वो कैंडिडेट्स मतलब आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन पेपर पहले बांटना चाहिए, लेकिन ऐसा अगर नहीं होता तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपके पास पूरा 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। पार्ट ए और पार्ट बी 2 में है, तो हम इनको ज्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है, जो सभी इंस्ट्रक्शन आप समझ लीजिए। पार्ट ए जो होता है आपका प्यारे बच्चों, वो ओएमआर शीट के जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है, ये ओएमआर शीट के जो क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन वो पार्ट ए में दिए गए हैं। ओएमआर शीट आपको कैसे फिल करनी है, क्या तरीके अपनाने हैं, कैसे ध्यान रखना, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। रोल नंबर आपको पहले से इसमें फिल मिलता है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट नेम आपका लिखा होगा और सब्जेक्ट कोड आपका लिखा होगा। 100% आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप 95% मार्क्स इंग्लिश में लाना चाहते हो। क्लास 10 इंग्लिश पेपर एनालिसिस सब पूरी इसी वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसी में मिलेगा। ओएमआर शीट में देखिए आप कैसे भरोगे, हाउ टू फिल ओएमआर शीट। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आपको पहले पढ़ने हैं, पैसेज आपको बाद में पढ़ना है। इससे ये पता चलेगा कि आपको पैसेज में ढूंढना क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए मान लो पहला क्वेश्चन है, पार्ट ए जो होता है बच्चों, फिर से बता दें, ये सिर्फ ओएमआर शीट पर आपको हल करना है। पार्ट ए कॉपी पर आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, ये वाले कोई भी, ये सभी क्वेश्चन आप इस ओएमआर शीट पर ही सॉल्व करने जा रहे हो, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, ठीक, डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज। अक्सर ट्रिक समझना, जो भी आंसर लंबा होगा अक्सर वही आंसर सही होता है। देखिए डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट होता है चाइल्ड बच्चे के लिए, क्योंकि डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द ग्रेटनेस ऑफ ए चाइल्ड। कैरेक्टर भी आ गया इसमें, ठीक, फिक्स सिटीजन भी आ गया। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, यही हुआ, यही वाला आपका आंसर सही है। अब देखिए कैसे ओएमआर फिल करेंगे। ओएमआर शीट फिलिंग कॉमन मिस्टेक जो करते हो, पहले का सी सही है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहले का सी सही है। आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो सर्कल है ये ऐसे करके आपको नहीं छोड़ना है, आपको सर्कल आधा भी नहीं करना है। पहले का सी था तो पहले का सी ये भी गलत है, आपको पूरा सर्कल बच्चों फिल कर देना। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, पूरा फिल करोगे इस तरीके से, अब ये आपका सर्कल फिल माना जाएगा। नीचे भी आपको कट लगा है, आपको कट करके अलग नहीं करना है। पहले का आपने सी किया तो पहले का सी लिखोगे। अ डिसिप्लिन चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी, अगर डिसिप्लिन चाइल्ड है तो कैसा बन जाएगा, पुअर, ये तो गलत हो गया। सेंसलेस मतलब किसी कोई होश ही नहीं होगा, गलत है। प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये भी गलत है, तो डी सही हो गया। तो दूसरे का डी सही हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ आप ओएमआर शीट पर दूसरे क्वेश्चन का जो डी है उसको पूरी तरीके से आप सर्कल कर दोगे, इस तरीके से पूरी इंक आपको फिल कर देनी है। ठीक है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ आप साइन कर दोगे, नीचे भी आपको सिग्नेचर करने होंगे, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर 2 जगह आपको सिग्नेचर करने हैं, ब्लैक या ब्लू पेन से। पूरी ओएमआर शीट पर या ब्लू कलर चलाना या ब्लैक चलाना, इसका ध्यान रखना। ओएमआर शीट पर ये बातें ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे सभी क्वेश्चन और सभी के आंसर आपको नीचे करने भी है। जैसे दूसरे का डी हुआ है तो दूसरे का यहाँ पर डी आप लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है, लगातार। मोस्टली मतलब ज्यादा हो गया, ऑफन मतलब प्रायः हो गया, और रेयरली मतलब कभी कभी। ऑल ऑफ द अबव सही नहीं हो सकता क्योंकि तीनों वर्ड आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो अपोजिट पूछा जा रहा है। फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार, और रेयरली मीन्स होता है कभी कभी, तो तीसरे का ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन है उसका ए आप पूरा सर्कल कर देना। पूरा सर्कल करने के बाद नीचे भी जब आओगे तो 3 का ए आपको ऐसे लिखना होगा, भूलना मत। 20 क्वेश्चन ऐसे ही कर देने हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, शी आस्क्ड मी आई वाज बोर्न, उसने मुझसे पूछा मैं पैदा हुआ था। इफ नहीं, वेयर आएगा इसमें, मैं कहाँ पैदा हुआ था, तो वेयर मीन्स होता है कहाँ। देयर वाज एन एक्सीडेंट, कंप्लीट करना है, प्रीपोजिशन भरना है इसमें एट आएगा। ठीक, सही प्रीपोजिशन कौन सा कब कहाँ भरना है आप हमें कमेंट कर देना,
क्योंकि 20 साल से तो हम पढ़ा ही रहे हैं बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट को, हमको पता है क्या कैसे आपको लिखना चाहिए, कॉपी कैसे एग्जाम में लिखी जाती है, पेपर सॉल्व कैसे किया जाता है और आपको 95% मार्क्स क्यों मिलते हैं, इंग्लिश में कैसे मिलेंगे, सब आपको बताएंगे। किसी और टॉपिक पर चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना जरूर, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। री मतलब दोबारा, अरेंज मतलब क्रम से लगाना है। नीडी, पुअर एंड शुड हेल्प वी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक। तो इसमें सब्जेक्ट ये आ गया, तो आपका तीसरा आंसर सही हुआ। वी इसमें ही केवल दिया हुआ है, वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, हमें गरीबों की और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ध्यान रखना सभी क्वेश्चन आप OMR शीट पर करने जा रहे हो, ये कोई भी क्वेश्चन OMR शीट वाले कॉपी पर नहीं लिखने हैं। कॉपी पर आपको जो पार्ट बी वाला होगा वो सिर्फ सॉल्व करना है, वो भी आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक। 50 मार्क्स केवल आपको कॉपी पर लिखने हैं प्यारे बच्चों, बाकी सब OMR शीट करना है। तो 30 मार्क्स आपको इंटरनल मिल ही जाएंगे। ही रैन फास्ट बट ही कुड नॉट विन द प्राइज, आइडेंटिफाई द वर्ड फास्ट। फास्ट क्या है? ही रैन, वह दौड़ा था, फास्ट तेजी से, तो दौड़ने का तरीका बताया जा रहा है, मतलब ये एडवर्ब हो जाएगा। 8 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड का मतलब होता है गलत स्पेलिंग किसकी है। प्यारे बच्चों अगर आप हमसे कहोगे कि आप स्पेलिंग पर, वोकैबुलरी पर एक अलग वीडियो क्लास 10 के लिए बना दीजिए, हम बना देंगे, आप कमेंट करना। ये पैसेज अभी आपने जो पैसेज किया था प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये वाला आपका बच्चों था अनसीन पैसेज, जो आपने पहले नहीं पढ़ा था, सिलेबस में नहीं था। और ये जो आपका है वो ये है सिलेबस से, क्लास 10 के सिलेबस से। डे आफ्टर डे शी वांटेड, पैसेज को आपको पहले नहीं पढ़ना है, पैसेज कैसे सॉल्व करना ध्यान, ये पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। हु इज शी कौन है इसमें, शी कौन हो सकता है, वाली जो मेन कैरेक्टर वही होगी, तो 9 का सी हो गया। अब इसमें आप 9 वाले क्वेश्चन पर जाओगे, यहाँ पर 9 इसका सी वाला सर्कल कर दोगे, पूरा फिल कर देना इस तरीके से। अब यहाँ पर सी को लिखना भी है, 9 का सी यहाँ लिख दिया, ऐसे सभी करने, भूलना कोई मत। ऐसे प्यारे बच्चों देखिए 10 का देयर फेसेस वुड किंडल, अब उनके फेसेस जो है, देयर यहाँ पर देयर रिफर्स, देयर किसके लिए हुए ये है, ध्यान दीजिए। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स लिखा, तो किसके फेस की बात हो रही है, देखिए पीपल हु गो ऑन और ऑफ द बस, बस के ऊपर जो चढ़ रहे थे उतर रहे थे, पीपल ट्रेवलिंग द बस। 10 का भी सी हो गया। नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे, तो 11 का भी हो गया, पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। टू मेक द यंग सीगल फ्लाई हिज मदर, सबको पता होना चाहिए कि ललचाती थी उसकी माँ कि वो मछली खाने की प्रैक्टिस करे, तो उसको फ्लाई मतलब उड़ने की आदत पड़ेगी उसके बच्चे को, द यंग मतलब छोटे बच्चे, तो 12 का सी सही हो गया 12 का। अब ये हम इतना फटाफट बता रहे हैं क्योंकि आपका ये पढ़ा हुआ, जाना और समझा है। अगर आपको कुछ लिटरेचर पर चाहिए तो हमको बताइए, हम कमेंट करिए हमको, हम आपको करके देंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देंगे। अभी हम आपके लिए और वीडियो लाएंगे। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा की बात करेंगे तो क्या होता है, जो बेकर होते हैं वो फ्रेंड होते हैं, कंपेनियन होते हैं, और फ्रेंड तो आ ही चुका है, ये हो ही नहीं सकता। टीचर तो हो ही नहीं सकता, टीचर हम लोग हैं। हेल्पर या गाइड में से सही है, हेल्पर सहायता तो आपकी करेगा नहीं, वो मार्गदर्शन करेगा, बी वाला इसमें सही है, तो 13 का बी आंसर सही है। ये स्टेंजा है द बॉल पोएम, द बॉल पोएम एक है आपके सिलेबस में, उसमें से लिया गया है। द बॉय स्टैंड्स, बॉय कैसे खड़ा हुआ है, देखिए लिखा ही स्टैंड्स रिजिड, तो इसमें रिजिड 14 का सी हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा आपको, मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। 15 क्वेश्चन, व्हाई इज द बॉय सैड, लड़का क्यों दुखी है, तो बॉल उसकी खो गई होगी, कॉमन सेंस की बात है, पोएम नहीं पढ़ी तब भी आप कर दोगे, तो बॉल खो गई है तो लॉस्ट मतलब खो गई, ही इज बॉल, 15 का सी सही हो गया 15 का। अब देखिए प्यारे बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना, पढ़ने की जरूरत ही नहीं इसमें। द नरेटर इन द लेसन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो आपका चैप्टर है उसमें कौन है, वेटरनरी सर्जन है। वेटरनरी सर्जन मतलब जानवरों का डॉक्टर है, वो सर्जरी करता है। 16 आउसेबल वाज, आउसेबल कौन था, सीक्रेट एजेंट था। प्यारे बच्चों वो सीक्रेट एजेंट था, कौन, आउसेबल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, तो 17 का बी सही है। अब 18 पर आते हैं, होरेस डैनबी वाज फॉन्ड ऑफ, अब होरेस डैनबी कौन था, वो किस चीज का फॉन्ड मीन्स होता है बच्चों, शौकीन, किस चीज का शौकीन था, होरेस डैनबी जो है, सॉरी होरेस डैनबी जो है शौकीन था, किस चीज का शौकीन था, वो शौकीन था रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, क्योंकि वो जासूस की बात हो रही ना, जासूस वाला चैप्टर उसमें से लिया गया। अब देखिए 19, मिस्टर जेफर्स वाज ए कांस्टेबल, तो सीधा 19 का ए आप कर दोगे। फिर 20 पर आते हैं, 20 पर एब्राइट्स एनकरेज, एब्राइट्स के किसने एनकरेज किया था, इंटरेस्ट पैदा हो जाए साइंस में, तो इंटरेस्ट फादर, टीचर, फ्रेंड, मदर, कोई भी हो सकता है, ऐसे चैप्टर आपको रीडिंग करनी ही पड़ेगी। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर हम आपको नया वीडियो बनाकर देंगे, बस कमेंट में आप लिख दो 20 इयर्स का एक्सपीरियंस हम आपके सामने रखेंगे, आपको जरूर 100% सक्सेस मिलेगी, 95% मार्क्स आपके इंग्लिश में आएंगे, इससे ज्यादा ही आएंगे, मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब देखिए इसमें हम आपको बताते हैं जो 20 का जो आपका आंसर है वो बी वाला सही है, मदर।
माँ को ही सर्वोपरि रखना, अगर कुछ ऐसा आ जाए ना पता हो आंसर तो। अब सेक्शन बी बच्चों, पार्ट बी जो है रीडिंग, ये आपका 50 मार्क्स का टोटल है। ये आप कॉपी पर लिखोगे, ये सब आपको कॉपी पर लिखना है। इसके पहले वाला जो था प्यारे बच्चों, वो सभी क्वेश्चन आपको कॉपी लिखने ही नहीं है, आपको इस OMR शीट पर सॉल्व करना है। प्रैक्टिस आपको करा दी है हमने, OMR शीट फिलिंग टिप्स बता दी हैं, क्लास 10 इंग्लिश पेपर एनालिसिस भी आपको करा रहे हैं। और ध्यान रखना बच्चों, नेल्सन मंडेला द प्रपोजल टाइप के जो चैप्टर हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, आर्टिकल राइटिंग, ये सब इसी हम आपको वीडियो में दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप पहले पैसेज सॉल्व करना है मान लीजिए, ठीक, तो आपको रीडिंग पहले नहीं करनी है, पहले आपको बच्चों क्वेश्चन देखने हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाउ कैन द वेल्दी पीपल पुट टू गुड यूज देयर वेल्थ, धनवान लोग अपने धन को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उन्हें यूज करना चाहिए, धनवान यूज करना चाहिए बाई प्रोवाइडिंग देम विद फूड स्पेंट इन रिमूविंग द वांट्स ऑफ द पुअर एंड नीडी। ठीक है, ये जो है ये पूरी लाइन है। द गुड यूजेस अगर आप यहीं से शुरू कर दो, यहां से स्टार्ट करके आप 2-3 लाइन में आंसर का लिख दोगे यहां तक, तो आपका 100% ये आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, व्हाट वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरीड आउट बाय रिच मैन, समाज के लिए, जनता के लिए उनको क्या क्या चीजें की जा सकती हैं अमीरों के द्वारा, तो क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, बिसाइड्स दीज ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स, मतलब आम जनता के लिए कौन कौन से काम अमीर लोग कर सकते हैं। आप यहां से स्टार्ट करिए, सीधे पूरी लाइन यहां तक लिख दीजिए, कुछ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको 100% आपका टेस्टेड ओके है ये आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डू रिच मैन वेस्ट देयर मनी, अमीर लोग वेस्ट बर्बाद करते हैं अपने पैसे को कैसे। अब चूंकि आपने स्टार्टिंग की लाइनें सब समेट दी है इन 2 आंसर में, इसमें और इसमें, तो इसका आगे मिलेगा। रिच मैन लिटरली रोल इन वेल्थ, धन में ही रोल किया करते हैं, घूमा करते हैं। इजिली टेम्प्टेड टू वेस्ट देयर मनी, देखो मिल गया, वेस्ट देयर मनी आ गया। लग्जरीज, विलासितापूर्ण चीजों को लेकर बर्बाद करते हैं पैसा। और ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसुअल प्लेजर, इंद्रियों के सुख के लिए अपना पैसा बर्बाद करते हैं। ये सीधा सीधा आप यहाँ से लाकर यहाँ उतार देना, बहुत आसान है, 100% आपको फुल मार्क्स देने से कोई रोक नहीं सकता बच्चों, ध्यान रखना। फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स सिवरल, सिवरल मीन्स होता है कई, इसका जो सेम मीनिंग इसका है वो क्या है, वो इस पैसेज में लिखा हुआ है, तो वो है आपका मैनी। सिवरल मीन्स में कई होता है और मैनी का मतलब भी होता है कई, तो इस प्रकार से इसका ये वाला आंसर मिल जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, टिप्स समझ लीजिए, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए जिससे ये पता चले आपको पैसेज में क्या ढूंढना है। राइटिंग सेक्शन में आपको फॉर्मल लेटर मिलता है, इनफॉर्मल लेटर मिलता है। फॉर्मल लेटर में आपको अक्सर प्रिंसिपल को ही लिखना होगा, एप्लीकेशन वो भी, ठीक। देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू री एडमिट, री मतलब दोबारा, आपका दोबारा एडमिशन ले लिया जाए, एज क्योंकि योर नेम, आपका जो नाम है, हैज बीन स्ट्रक ऑफ मींस काट दिया गया है, रोल्स मतलब रजिस्टर से रोल नंबर से हटा दिया गया है, क्यों, ड्यू टू लॉन्ग एब्सेंस, लंबी आपने क्या कर दी है, अनुपस्थिति दी है। तो आपको कैसे लिखना है, देखिए आपके सामने एक ये सैंपल हम देने जा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये एक आइडियल फॉर्मेट है एप्लीकेशन का जो आप प्रिंसिपल को लिखोगे, ठीक है। आप सब्जेक्ट जरूर डालना, आप इस वीडियो से इस इमेज का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। सबसे बड़ी बात आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है, जो लास्ट में लिखा है योर्स ओबेडिएंटली, आप योर्स पूरा लिखोगे, YOURS। बहुत से स्टूडेंट्स योर लिखकर छोड़ देते हैं, वो रॉन्ग है, उसमें मार्क्स हम लोग 1 नंबर कम से कम काट देते हैं, ध्यान रखना। इसे तैयार कर लेना, इसी फॉर्मेट पर अगर आप कोई भी एप्लीकेशन लिख दोगे तो आपको 50% मार्क्स देने से कोई रोक नहीं सकता, भले आपकी एप्लीकेशन पूरी गलत ही क्यों न हो। तब भी आपको 5 नंबर में से हम वादा करते हैं 3 नंबर आपको जरूर मिलते हैं। तीसरे पर चलते हैं। तीसरा माय डियर लवली स्टूडेंट्स, देखिए आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल ही पहले आपको एसे के नाम से आता था, ऐसे निबंध जिसको कहते हैं, वही अब आर्टिकल कहा जाता है। आपको सोचने की, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एस बोर्ड इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फिर कहते हैं आपसे, क्योंकि 20 इयर्स का एक्सपीरियंस हम आपको शेयर कर रहे हैं, ये सॉल्व करा रहे हैं। ये 100% आप क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10 इंग्लिश ये वाला है। आर्टिकल लिखना है किसको, योर कॉलेज मैगजीन, कॉलेज की पत्रिका के लिए। टेलिंग द स्टूडेंट को बताना है अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशन, तो जो प्रोफेशनल जो व्यावसायिक शिक्षा है उसका आप इंपॉर्टेंस बताने जा रहे हो, तो ये आपका पूरा टॉपिक हो गया, ठीक। ये आपका पूरा टॉपिक है। तो टॉपिक पता चल जाता है तो उसमें क्या क्या लिखना है वो आपको सब नकल इसमें लिखी हुई है। देखिए हिंट दिए हुए हैं, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिफोर कंट्री, देश के लिए, देश के सामने कौन से समस्याएं हैं, अनएम्प्लॉयड बेरोजगारी की समस्या है, ठीक, इसके बारे में आप 1-2 लाइन लिख देना। ट्रेडिशनल एजुकेशनल, पारंपरिक जो शिक्षा प्रणाली है
वो क्या करती है? प्रोवाइड्स ओनली नॉलेज, सिर्फ ज्ञान देती है। इस पर आप 1-2 लाइन लिख दोगे। डज नॉट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर ए करियर और जॉब, गवर्नमेंट शुड आल्सो अरेंज सम स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। सीधा सीधा लिखा है, इसको अपने वर्ड में लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा 100% ओके। अब देखिए, आपके सामने हम आर्टिकल का भी एक सैंपल देने जा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपको जो आर्टिकल लिखना होगा वो 80 से 100 वर्ड्स तक होना चाहिए। 100 वर्ड से ऊपर मत पहुंचना। सिंपल वर्ड, डायरेक्ट लैंग्वेज और आसान लैंग्वेज में लिखोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। इस बार बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ये आर्टिकल आएगा। तो आपने आर्टिकल लिख दिया, इसको आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। आपको 10 मार्क्स की केवल ग्रामर मिलने वाली है। ये आपका नरेशन तो आना ही है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। शी सेड टू मी आई नो यू एंड योर होल फैमिली। उसने मुझसे कहा था, महिला ने क्या कहा था? आई फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार हो जाएगा शी। सेड टू का कर दोगे टोल्ड, शी टोल्ड मी। अब यहाँ लगा दोगे दैट, आई हो जाएगा शी, नो के सेकंड फॉर्म हो जाएगा KNEW न्यू, वह जानती थी। यू सेकंड पर्सन, मी के अनुसार मुझे। एंड हो जाएगा, फिर योर का हो जाएगा माई, होल फैमिली वैसे रहेगा। आपका आंसर बन गया, क्या बना? शी टोल्ड मी दैट शी न्यू मी एंड माई होल फैमिली। बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको ग्रामर पर बच्चों अलग से आपको कोई लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम आपको लॉन्ग वीडियो बना कर देंगे ग्रामर पर ही केवल। और ग्रामर में कभी आपसे कोई मिस्टेक होगी नहीं, ये हमारा आपसे 100% प्रॉमिस है। अगला क्वेश्चन पैसिव वॉइस के लिए होता है। दे हैव फाउंड आउट द ट्रूथ, ये है आपकी वर्ब, द ट्रूथ आपका ऑब्जेक्ट है, दे है आपका सब्जेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट बन गया इससे। तो द ट्रूथ यहां पर आ जाएगा, दे इधर आएगा तो हो जाएगा बाई देम, द ट्रूथ इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? हैव बीन इसमें या हैज बीन आएगा। द ट्रूथ यहां पर आ जाएगा, सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा, बीन लगाकर फाउंड आउट लगा देना बाई देम, तो क्या बनेगा? द ट्रूथ हैज बीन फाउंड आउट बाई देम, फुल स्टॉप। बिल्कुल सही सेंटेंस बनेगा। पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएशन बच्चों क्या ध्यान रखना होता है? सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, कैपिटल A से जेड, कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ बनाना, पहली चीज। दूसरा, फुल स्टॉप कहाँ लगाना, ध्यान रखना। तीसरा, क्वेश्चन मार्क तो कहीं नहीं लग रहा है, इन्वर्टेड कॉमा तो नहीं लग रहे हैं, इन चीजों का ध्यान दोगे। कॉमा भी देख लेना है पर कहाँ कहाँ लग सकता है। तो हो गया A to Z, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा और ये हो गया कॉमा। इनमें से ही कोई कुछ चीजें आपको यूज करनी है। देखिए, सबसे पहले चीज, पहला अक्षर कैपिटल करना है। ही हो जाएगा HE, सेड टू हिज एल्डर सिस्टर। अब देखिए विल यू, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, ज्यादातर डायरेक्ट स्पीच ही आती है पंक्चुएशन के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है। विल यू प्रिपेयर हॉट कॉफी फॉर मी, अब यू के पहले विल है तो ये क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। तो ये आपकी डायरेक्ट स्पीच हो गई, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी। बहुत आसान है, फुल मार्क्स आपको देने से कोई रोक नहीं सकता। अब ट्रांसलेशन देखिए, ट्रांसलेशन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा 100% पक्का है, आपको मिलता है सिर्फ पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में वो भी आपको इंडेफिनिट में ही यूज करना पड़ता है। जाड़े का मौसम था, इसकी इंग्लिश बनेगी इट वाज द विंटर सीजन। सड़क के किनारे मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को ठंड से कांपते हुए देखा, तो आई सॉ मैंने देखा एन ओल्ड मैन शिवरिंग विद कोल्ड। कहाँ देखा? सड़क के किनारे, बाय द रोड साइड। मैंने उसको कंबल खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए। पहले लिखो मैंने दिए, आई गेव, उसको मतलब हिम, कुछ रुपए मतलब सम मनी लिखोगे। रुपए के लिए बच्चों यहाँ पर मनी लिखना पड़ेगा तभी सही होगा। आई गेव हिम सम मनी, किस लिए? टू बाई ब्लैंकेट। वह बहुत खुश हो गया, ही बिकेम वेरी हैप्पी, और उसने मुझे दीर्घायु के लिए आशीर्वाद दिया। उसने मुझे दिया, तो ही गेव मी नहीं कहोगे, ही ब्लेस्ड मी कहोगे, क्यों? ब्लेस्ड का मतलब होता है आशीर्वाद दिया, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ही ब्लेस्ड मी, इसके लिए फॉर ए लॉन्ग लाइफ। आप सीधे सीधे लिख देना, आंसर बिल्कुल पक्का है। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर को ध्यान से समझिएगा। इसमें हाउ डिड लेंचो एंड हिज फैमिली वेलकम द रेन, लेंचो और उसके परिवार ने कैसे स्वागत किया था। 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। आपको प्रोस से एक शॉर्ट आंसर ये करना है, एक शॉर्ट आंसर ये करना है, 4 शॉर्ट आंसर दिए होंगे तो 2 शॉर्ट आंसर 6 नंबर के हो गए, 3 3 6। इसके बाद लिटरेचर से मतलब प्रोस से आपको एक लॉन्ग आंसर करना होगा, एनी वन विद 60 वर्ड में 4 मार्क्स का आपको मिलेगा। तो 2 में से कोई एक ही करना है, आप इसको कर सकते हो, ठीक। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन दिया है, हाउ व्हाई डिड कीसा गौतमी, वही महात्मा बुद्ध वाला चैप्टर है। तो कीसा गौतमी क्यों गई थी? वाट मतलब क्या, डिड बुद्धा आस्क, बुद्ध ने क्या कहा था मांगने के लिए, मीन्स लाने के लिए कीसा गौतमी से, वही एक मुट्ठी सरसों के लिए कहा था। नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका शॉर्ट आंसर के लिए बहुत जरूरी। कुर्ग हो गया आपका, वही बेकर्स ऑफ गोवा, बेकर्स फ्रॉम गोवा वाला चैप्टर है। आप 2 में से एक कर दोगे तो इसका करने की जरूरत है नहीं, इन 2 में से एक करोगे, चाहे ये चाहे।
फिर आप यहाँ पर लॉन्ग को देखिए, लॉन्ग में आपने एन फ्रैंक वाला कर दिया, बहुत आंसर सरल है ये। सबका अगर सोल्यूशन कराएंगे प्यारे बच्चों, ये आपका लॉन्ग वीडियो बनेगा कम से कम 1.3, 1.5 घंटे से ऊपर बनेगा, 1.5, 1.5 घंटे से ऊपर बनेगा ये लॉन्ग वीडियो। ये क्वेश्चन आप रट लेना, तैयार कर लेना, इनके आंसर अगर आपको चाहिए, अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो हमको बताना, मैसेज करना, आप कमेंट करना, हमको व्हाट्सएप कर देना, लिंक में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए पोएट्री सेक्शन शुरू होता है, ठीक है। पोएट्री सेक्शन, इन व्हाट स्टेट ऑफ माइंड वाज द पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट शुरू में कैसे थे जब उनके पर शो फेल ऑन हिम, डस्ट ऑफ स्नो लिखा हुआ है, डस्ट ऑफ स्नो। आप इससे बढ़िया है 4 लाइन्स लिख देना, एनी पोएम किसी एक पोएम की लिखना, बस ध्यान रखना कि डू नॉट कॉपी लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। इस प्रश्न पत्र में जो लाइन दी है, जो स्टेंजा दिया, वो मत छाप देना कॉपी पर, वरना आपको मार्क्स मिलेगा 0। ओके, पोएम ज्यादा आसान होती है, 4 लाइन्स आप छोटी सी तैयार कर लेना। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, सेंट्रल आइडिया। आपको ये तो आपको करना ही है, 40 या 50 शब्दों में 3 नंबर आपको मिलने ही है। हम आपको बताया जा रहा है फायर एंड आइस, ठीक। यहाँ पर स्नो लिखा है, इसी को हम आइस भी कह सकते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया आप कैसे लिखोगे, एक आइडियल तरीका हम आपको बता रहे हैं जो 100% वर्किंग है, फुल मार्क्स आपको मिलते हैं ऐसे लिखने पर। क्या लिखते हैं देखिए, जिस पोएम का आप सेंट्रल आइडिया लिखने जा रहे हो उस पोएम का नाम ऊपर आप जरूर लिख दोगे। सेंट्रल आइडिया के वर्ड कभी भी 40 शब्दों से नीचे मत लिखना, और 60 वर्ड मीन 60 शब्दों से ऊपर मत पहुंचना। ये एक आइडियल फॉर्मेट होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इस बार फायर एंड आइस जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उसका सेंट्रल आइडिया 100% आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, याद रखना इसको। तो प्यारे बच्चों, सेंट्रल आइडिया आप ऐसे लिख देना, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर से, सप्लीमेंट्री रीडर से आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं। लिखा है एनी वन, शॉर्ट आंसर 30 से 40 वर्ड है, तो आपको शॉर्ट आंसर लिखना है। तो हरी सिंह वाला लिख देना, चोर वाला, चाहे रामलाल वाला लिख देना, भोली की शादी वाली जिसमें बात होती है। तो दोनों में से एक करना है। क्वेश्चन को सही से कमांड पढ़ लेना, वरना भैया डबल करके आओगे, आपको मार्क्स डबल नहीं मिलेंगे। अगर ए कर देते हो तो बी को मत करना। ये एक शॉर्ट आंसर हो गया, और एक आपको इसमें से एनी वन लॉन्ग आंसर करना है। आपने ए कर दिया तो बी को मत करना। तो एम लोइजल का कैरेक्टर स्केच लिखना, चाहे ग्रिफिन का ही आप कैरेक्टर स्केच लिख देना। उसमें आप लिखोगे लंदन स्टोर में ग्रिफिन क्यों चला गया था, व्हाट डिड ही डू देयर, उसने वहां किया क्या। 4 नंबर में 60 वर्ड लिख दोगे, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, आपका जो लिटरेचर का सेक्शन है वो हमने हल नहीं कराया है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर लिटरेचर के 100% पक्का आप तैयार कर लो। ये आने ही वाले हैं इस बार, पूरा पेपर इस बार फंसेगा बोर्ड एग्जाम में, तैयार कर लेना। कमेंट करके बता दो आपको लॉन्ग वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।